सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 10वीं की छात्रों के लिए क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के प्रथम पाठ पद को लेकर प्रस्तुत हूँ। पद पाठ महाकवि सूरदास द्वारा विरचित है। आइए एक नजर कवि परिचय पर डालते हैं। कवि सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म स्थान को लेकर बच्चों विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा से दिल्ली जाने वाले रोड पर स्थित सीही नामक गांव को मानते हैं और कुछ आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता को इनका गांव मानते हैं। वैसे रुनकता को ही प्रामाणिकता प्रदान की गई है। सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से इनको अगाध प्रेम था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में ही समर्पित कर दिया। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। बच्चों ये पद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सूरसागर से अवतरित हैं। सूरसागर का एक अध्याय भ्रमर गीत है। उस भ्रमर गीत के 4 पदों का हम लोग आज पाठन करेंगे और उन्हें समझेंगे। कवि सूरदास की भाषा मैंने पहले ही आपको बताया ब्रज भाषा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी जो भक्ति भावना है वह साख्य भक्ति भावना है, अर्थात इन्होंने कृष्ण जी को अपना मित्र मानकर अपने भावों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। सूरदास जी को बच्चों वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कहा गया, अर्थात इन्होंने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के दोनों ही रूपों का बड़ा विशद विवेचन अपने काव्य में किया है। सूरदास जी का प्रमुख उद्देश्य काव्य रचना नहीं था, बल्कि अपनी मन स्थिति, अपने मन के भावों को प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करना था। इनके मन से निकला हुआ एक एक वाक्य हमें ऐसा प्रतीत होता है वो हमारे सामने घट रहा हो। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य से लेकर उनके पूरे जीवन पर्यंत तक की घटनाओं का जो सुंदर चित्र उन्होंने अपनी बंद आंखों से खींचा, शायद खुली आंखों से उसे कोई खींच पाएगा। आइए बच्चों, आज हम ऐसे मूर्धन्य विद्वान कवि सूरदास के सुंदर अंतःकरण से निकली हुई उनकी वाणी का पठन पाठन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज पद की, और पहला पद मैं पढ़ूंगी, पुनः उसकी व्याख्या करूंगी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम घोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये मैंने पद का वाचन किया बच्चों आपके लिए। आपने देखा होगा बहुत ही सरस, सुमधुर और मिठास भरी भाषा, ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। यहाँ पर मैं आपको प्रसंग बताऊंगी। यह प्रसंग उस समय का है जब ऊधो जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर, या ये कहिए कि योग का, ज्ञान का संदेश लेकर ब्रज गए और उन्होंने अपना यह शुष्क संदेश गोपियों को दिया। इस संदेश को पाकर गोपियों की विरहाग्नि और तेज हो गई। उन्होंने ऊधो जी को उत्तर देते हुए अपनी बात प्रस्तुत की। बच्चों पद में आप ये भी देख पाएंगे कि यद्यपि ऊधो ज्ञानी हैं, उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार है। अनपढ़ गोपियां, ब्रज की सीधी साधी बालाएं किस प्रकार से अपने वाक्य चातुर्य से प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करती हैं। गोपियां कहती हैं ऊधो, हे ऊधो, ऊधो को संबोधित करती हैं, तुम हो अति बड़ भागी, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अब बच्चों यहाँ पर भाग्यवान कहने से तात्पर्य कटाक्ष करने से है।
यहाँ पर गोपियां उद्धव जी पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं। बड़भागी कहा है, भाग्यवान कहा है। उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। अब भाग्यवान होने का जो कारण बताती हैं वो कारण सुनकर ही आप समझ पाएंगे कि क्या वह सचमुच भाग्यवान होने के लिए कह रही हैं या फिर व्यंग करती हैं। पहली लाइन में गोपियां कहती हैं, उद्धव आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि आप तो स्नेह के बंधन से अपरस हैं। अपरस माने अछूते हैं, अछूते प्रेम के बंधन को अब तक आपने छुआ ही नहीं है। आप तो प्रेम के बंधन से ही अलग हैं, नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपका मन प्रेम से बंधा है। प्रेम के बंधन से भी आप अछूते हैं, आपका मन भी प्रेम से बंधा नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात, अब पुरैन पात बच्चों कमल का पत्ता है, रहत जल भीतर कमल के पत्ते द्वारा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उद्धव जी की एक तुलना प्रस्तुत की गई है। पुरैन पात रहत जल भीतर, कमल के पत्तों की तरह आप भी जल के अंदर रहते हैं। ये किस प्रकार के जल के अंदर हैं? प्रेम रूपी जल के अंदर हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, उस तरह आप भी कृष्ण रूपी प्रेम के अंदर हैं, कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी का एक भी दाग नहीं लगता, उसी प्रकार आपके शरीर पर भी प्रेम का एक भी दाग लगने नहीं पाया, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये कटाक्ष है कि कमल पत्तों की भांति आप भी कृष्ण रूपी प्रेम के पास हैं, लेकिन उनका प्रेम आपसे अछूता है, आप उनके प्रेम से पूर्णतः अछूते हैं। अगला उन्होंने फिर से उद्धव जी की तुलना देते हुए कहा, ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार जल माह, माह माने अंदर, जल माह पानी के अंदर तेल की गागर, तेल की मटकी रहती है, तेल की चिकनी मटकी को यदि पानी के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा? पानी की एक भी बूंद उस मटकी पर नहीं टिकेगी, वह नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार आप भी हैं। जिस प्रकार तेल की गागर पानी में पड़ी तो रहती है, लेकिन बूंद न ताको लागी, लेकिन उस मटकी पर पानी की एक भी बूंद नहीं छूने पाती, रुकने पाती, उसी प्रकार आप भी कृष्ण के पास हैं, प्रेम के अथाह सागर के पास हैं, लेकिन आप पर प्रेम की एक बूंद भी टिकने नहीं पा रही है। अर्थात यहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी को तेल की चिकनी गागर के समान बताकर व्यंग किया है, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। आगे चलिए, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, तुमने तो प्रीति नदी में, प्रेम की नदी में पाँव न बोर्यों, बोरना माने डुबोना, तुमने तो अब तक प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया है। बच्चों नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, हमने तो स्नान किया है, पर आपने तो अब तक प्रेम की नदी में, प्रेम रूपी नदी में, ध्यान दीजिएगा, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, अर्थात रूपक का सुंदर प्रयोग यहाँ किया है कवि ने। आपने तो प्रेम की नदी में अब तक पैर ही नहीं डुबोया है, दृष्टि न रूप परागी, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर आप मुग्ध नहीं हुए हैं। देखिए लिखा परागी माने मुग्ध होना। अब एक छोटा सा मैं यहाँ आपको उदाहरण बताऊंगी कि भौरा है, वो भौरा फूल पर मंडराता है, क्यों मंडराता है? उसे पराग चाहिए, है ना। गोपियों ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है। उद्धव जी को एक जगह, कई जगह पर भौरा कहकर संबोधित भी किया है। आगे जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि हे उद्धव, आपने कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अब तक दृष्टि नहीं डाली, आप अब तक कृष्ण के अगाध रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं।
क्या यह उचित होगा? क्या यह उपयुक्त है? नहीं। यानी यह सब कहने में गोपियां उद्धव जी पर व्यंग कर रही हैं। अंतिम पंक्ति में सूरदास कवि कहते हैं, गोपियां अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए उद्धव से कहती हैं, उद्धव अबला हम भोरी, हम तो भोरी अबलाएं हैं। भोरी बड़ी भोली भाली सी, बड़ी सीधी सादी ब्रज की नारियां हैं, गुर चाटी ज्यों पागे, हमसे यह अपना शुष्क संदेश मत दो। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ हमारा अनन्य प्रेम है, अगाध प्रेम है, और अपने उस प्रेम की तुलना गोपियों ने गुड़ चाटी, गुड़ और चीनी से प्रस्तुत की है। जिस प्रकार गुड़ और चीटी एक दूसरे से पगे होते हैं, उसी प्रकार हम भी प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हैं। उनके अतिरिक्त हमारा और कोई देवता और कोई साधन नहीं हो सकता है। इस प्रकार बच्चों गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य से उद्धव जी को पूर्णतः निरुत्तर किया। आइए देखते हैं बच्चों, बहुत से प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। जैसे कि पहला ही है कि उद्धव जी को गोपियों ने बड़भागी कहने में क्या व्यंग किया है ना? बड़भागी क्यों कहा है? क्योंकि वो प्रेम के कृष्ण प्रेम से विमुख हैं, कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, उनके रूप अगाध रूप सौंदर्य को देखते हुए भी वो उससे वंचित हैं, इसलिए उन्होंने उन पर व्यंग किया है। और आगे है कि गोपियों ने किन किन उपमाओं द्वारा उद्धव जी को व्यंग किया है, तो पुरैन पात कमल के पत्तों के द्वारा, तेल की गागर, तेल की चिकनी गागर कह करके उद्धव जी पर व्यंग किया है, उनकी तुलना की है कमल के पत्तों से और तेल की चिकनी गागर से। अब तक उद्धव जी ने किसमें पैर नहीं डुबोया है? प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोया है। ठीक है, अपने प्रेम की तुलना गोपियों ने किससे की है? गोपियों ने अपने प्रेम की तुलना गुड़ और चीटी से की है। इस प्रकार से बच्चों, और यदि पूछा जाए कि इसमें भाषा कौन सी है, तो आपको पता है सरल, सहज, स्वाभाविक है ना, स्थानीय ब्रज की सुंदर मिठास लिए हुए ब्रज भाषा है। ठीक है, यहाँ पर पद है जो वह पद गेय पद है, यानी जिसे गाया जा सकता है, जिसमें संगीतात्मकता है। उसके बाद है अलंकार। किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है और उपमा अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास में जैसे रागी, दागी, लागी, परागी, अंत्यानुप्रास आ जाएगा। ठीक, अनुप्रास का अलंकार है। और इसी तरह से पुरैन पात पवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आगे चलेंगे हम लोग। प्रीति नदी एक शब्द आया है, प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी। यहाँ पर रूपक का सुंदर प्रयोग कवि द्वारा किया गया है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हुए कवि ने बहुत सुंदर पद की रचना की है। पद का रस वियोग श्रृंगार रस है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले पदों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।